का बड़ा असर हुआ। दरअसल मामला यह है कि पंचायत ने एक युवती का सामाजिक बहिष्कार कर दिया था, फरमान सुनाया था, क्योंकि मंजू राव नाम की वो युवती ट्रैक्टर से अपने खेत जोतती थी और इस फरमान को वापस लिया। सिसई प्रखंड के शिवनाथपुर डहू टोली का यह मामला है। मंजू राव ने खेत जोतने पर पंचायत के सामने माफीनामा भी दिया और कहा कि अगर इससे आपको तकलीफ है तो फिर मैं गांव छोड़ती हूं। लेकिन उसके बाद फिर हमने इस खबर को दिखाया, क्योंकि यहां जो फैसला था तालिबानी था। एक और हम लगातार बेटा बेटी के एक होने की बात करते, दूसरी ओर अभी भी अंधविश्वास और ईर्षा बस हम उस युवती को ट्रैक्टर नहीं चलाने देते। लिहाजा ऐसे में चारों ओर से जब किरकिरी होने लगी उस गांव के ग्रामीणों की, तो उसके बाद सबने अपना फैसला बदला। तालिबानी फैसले की खबर हमने दिखाई थी, तो महिला के खेत जोतने पर पंचायत ने तालिबानी फैसला सुनाया था। सामाजिक बहिष्कार और जुर्माने का पंचायत ने फैसला सुनाया था, लेकिन चारों ओर से दबाव बना। न्यूज 11 भारत ने इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया, बताया कि कैसे पुरुष और स्त्री बराबर होते हैं। जब महिलाएं खेती बाड़ी से जुड़े हर एक काम में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, तो फिर खेत जोतने के सावन के महीने में हर वर्ष सुख शांति या कोई आपदा ना हो, इसको लेकर के पूजा अर्चना की जाती है, जल ढालने का जो काम किया जाता है। और उस दिन परंपरा से ही नियम बनाया हुआ है कि किसी को हल नहीं जोतना है और कुदाल से खेत को नहीं कोड़ना है। उसी दरमियान मंजू कुमारी हल चला रही थी, उसी को लेकर ग्रामीणों ने आपत्ति व्यक्त किया। और जैसे ही पूजा अर्चना खत्म हुआ और शिवनाथपुर डहू टोली में सभी महिलाओं और जो पहान पूजा महतो भंडारी हैं मिलकर बैठक किया और उनको समझाने का काम किया, उनको सुझाव दिया कि पूजा के दिन हल नहीं जोतना है। और ये बात जो निराधार है, जो कि उनको विरोध किया गया, लड़की होकर के हल जोती, इससे अकाल होगा और बारिश नहीं होगा, और उनको गांव से जो बहिष्कार किए जाने वाला जो बात सामने आया, इन लोगों के द्वारा माने कहा जा रहा है कि बिल्कुल निराधार है। उस दिन खेत में कोई हल या कुदाल नहीं चलाने का बात ही पूर्वजों से ही रखा गया है। तो उस दिन मंजू कुमारी ने हल चलाते हुए सभी ग्रामीणों ने देखा तो कुछ नाराजगी जताई, जिसके कारण सभी ग्रामवासियों ने एक जगह एकजुट होकर मंजू उरांव को समझाने का कोशिश किए और उसमें मंजू उरांव का कोई विरोध या बहिष्कार नहीं किया गया। सावन के महीने में हर वर्ष तो देखिए, सामाजिक बहिष्कार और जुर्माने का पंचायत ने फैसला सुनाया था। इस खबर को न्यूज 11 भारत ने प्रमुखता के साथ दिखाया था। चारों ओर जब किरकिरी हुई, दबाव बना, तो पंचायत ने इस फैसले को वापस लिया, इस तालिबानी फैसले को। हालांकि पंचायत को सब सफाई दी जा रही है कि जिस दिन मंजू राव ट्रैक्टर चला रही थी, दरअसल उस दिन गांव में पूजा होती है और ये काफी लंबे समय से चली आ रही, सदियों से एक परंपरा के तौर पर, कि उस दिन, उस खास दिन पर कोई अपने खेतों में हल नहीं चलाता है, कुदाल नहीं चलाता है, खेती नहीं करता है, इसलिए उसे मना किया गया था। लेकिन मंजू राव ने शायद इस बात को कुछ दूसरे तरीके से लिया और कई जगह पर शिकायत की, लेकिन अब उस फैसले को वापस ले लिया है ग्रामीणों ने, पंचायत ने, कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं दिया था, कोई ऐसा फरमाना नहीं सुनाया था। और हमारे सहयोगी किशोर इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। किशोर, अब अपने पुराने बात से और अपने पुराने फैसले से लगभग यूटर्न लेते नजर आ रहे हैं पंचायत के लोग, ग्रामीण। जी पंकज, बिल्कुल न्यूज 11 पर खबर चलने के बाद में इसका असर भी देखने को मिला है, जबकि कई पदाधिकारी वहां पर पहुंचे हैं और ग्रामीणों ने फिर से बैठक कर फरमान को झूठा करार देते हुए कहा कि ये पूजा पाठ था, इसी के चलते खेत जोतने के लिए मना किया गया था। और जबकि ये हमारा न्यूज 11 में प्रमुखता से एक खबर चला, जिसका मामले सामने आया कि पंचायत में बैकफुट पर चला गया है। दोबारा पंचायत बैठक कर किसी तरह प्रतिबंध न लगाने का फैसला सुनाया है। मामला वही सिसई की है। जी पंकज। तो किशोर, अब जो क्या ये एक तरीके से जो एक आप कहें कि डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की है ग्रामीणों ने, पंचायत ने, कि उन्होंने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया था। जब चारों ओर से जब किरकिरी होने लगी, जब चारों तरफ से उनके इस फैसले को लेकर लोग थू-थू करने लगे थे, उसके बाद ये फैसला लिया गया।
जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पहले तो ग्रामीणों के द्वारा फैसला लिया गया और फरमान सुनाया जाता है। उसके बाद जब खबर चलती है और उसके बाद जब पदाधिकारी और अन्य पदाधिकारी मौजूद वहां होते हैं, उसके बाद ग्रामीणों की फिर से एक बैठक होती है। उसी में बोला जाता है कि नहीं, ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया गया था जो कि इसको आहत होगी। सो फिर से पंचायत द्वारा इसको गलत करार देते हुए वहीं पर बोला गया कि नहीं, सिर्फ ये देवी की पूजा करनी थी, जिसके कारण यहाँ पर इसको हल चलाने के लिए मना किया गया था। जी किशोर, इससे तो इस तरीके से मान सकते हैं कि चलिए ठीक है कि आपने कहा कि एक हाँ, हमने ऐसा कोई फैसला नहीं सुनाया कि उस युवती को हमने ट्रैक्टर चलाने से रोका, लेकिन साथ में एक अंधविश्वास तो ये भी था कि उस दिन भी तो ट्रैक्टर चलाने पर आपने पाबंदी लगा रखी थी, तो वो भी तो अंधविश्वास से जुड़ा मामला हो सकता है ना कहीं। कि हमने खबर भी दिखाई थी, ग्रामीणों के द्वारा इस पर कड़ा फैसला लिया गया था, मगर ग्रामीण जस्ट बैकफुट पे आ चुके हैं। जबकि ये बहुत ही अच्छी खबर है और उसके लिए भी खबर है जो एक किसान है, महिला है, जो कि एक सक्षम किसान बनने के ओर में है। जी पंकज, चलिए बहुत शुक्रिया किशोर, क्योंकि अब ये गांव से जुड़ा मामला, बहुत ज्यादा टिक्का टिप्पणी की नहीं जा सकती। जाहिर सी बात है, अगर कोई सदियों से चली आ रही पुरानी परंपरा और कोई इसको पहली बार तोड़ता है तो भी लोगों को थोड़ा सा नागवार गुजरता है। तो हो सकता है कि ग्रामीण इस वजह से भी नाराज रहे हों मंजू से, और लेकिन साथ में ये भी अब उन्होंने अपनी गलती मानी और कहा है कि मंजू राव के खेत जोतने पर उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, वो ट्रैक्टर चलाए या कुछ भी करे, लेकिन वो एक खास दिन था जिस दिन खेत में हल नहीं चलाते हैं, इसलिए उन्होंने ये बात कही थी। चलिए जो भी हो, मामला सुलझा है और मंजू उरांव अब आसानी से खेती कर पाएगी। ग्रामीण भी इस बात को मान रहे हैं कि उनका वो फैसला गलत था या उन्होंने फैसला नहीं भी दिया था, लेकिन इस मामले का निपटारा हो गया, ये सबसे अच्छी बात है। और देखिए, इसी तरीके से हम बहुत ही सामाजिक सरोकारों से जुड़ी जो खबर को दिखाते हैं उसमें दोनों पक्षों की बात सुनने की कोशिश करते हैं, और यही बात हमने आज भी दिखाई कि कैसे ग्रामीणों ने उस बात को रखा है कि गलती हुई थी, लेकिन चीजें अब दुरुस्त हो गई, पटरी पर आ गई, मंजू राव खेती कर पाएगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।